हेलो इग्निस स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। ठीक है, आप सभी का एग्जाम चल रहा है, तो बस मैं कुछ चीज़ें मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो उन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप सभी का एग्जाम चल रहा है, उस चीज़ के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, आप सभी का एग्जाम बढ़िया जाए, अच्छा से अच्छा जाए, इस बात का मैं इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि एग्जाम्स के अंदर आपको कैसे लिखना है, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करने के लिए तो अभी आपके पास टाइम रहा नहीं, बिकॉज आज 3 तारीख है, यानी कि 3 दिसंबर है, और आप सभी का एग्जाम ऑलरेडी 2 तारीख से स्टार्ट हो गए। बट मोस्टली जो पेपर है, जो मेन पेपर वो 3 या 4 से शुरू हो रहे हैं। वेल कोई बात नहीं, आपको अभी भी बुक्स उठानी चाहिए, और अगर आपके पास बुक्स नहीं मिला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बुक्स नहीं मिला, तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन स्टडी पर आपको पढ़ना है, क्योंकि बुक्स का कोड तो आपको पता ही होगा। तो आप जो है क्रोम पर डालकर, गूगल पर डालकर ईजिली आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं और उससे रिलेटेड टॉपिक का पढ़ो, सीधी सी बात है। ठीक है, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़िए, सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि देखो अभी बहुत ज़्यादा डीप जाने के लिए आपके पास टाइम है नहीं, ऊपर से पढ़ना पड़ेगा, बट जो भी पढ़ रहे हो कम से कम बढ़िया पढ़ो, यानी कि टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की आप कोशिश करिए। तो एक चीज़ मैंने आपको बताया, आप टॉपिक को आप पढ़िए। ठीक है, यानी कि आप मेन पॉइंट्स के ऊपर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखें। सेकंड पॉइंट इज दैट, एग्जाम्स जब आप देने के लिए बैठोगे तो कई बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम्स नहीं आ रहा होता है, तो वह 1 घंटे के अंदर या फिर 1.5 आवर के अंदर एग्जाम छोड़कर आ जाते हैं। देखो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको नहीं भी आता तो देखो इतना तो है कि मोस्टली जो बच्चे आधे एग्जाम सॉल्व कर लेते हैं, फिर बच जाता है, तो आपके पास देखो 3 आवर्स है। ठीक है, उस 3 आवर्स को आपको यूज़ करना है। ठीक है, और बाद में जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, उस क्वेश्चंस को आप बार बार रिपीट पढ़िए, बार बार रिपीटेड फॉर्म में पढ़िए। आप उसको ध्यान करिए कि मैं इसके ऊपर और क्या आंसर लिख सकता हूँ जो मुझे नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो अगर आप 1-1.5 घंटे के अंदर आप पेपर फिनिश कर रहे हो, इट मीन दैट यू आर नियर अबाउट टू फेल। आप फेल के आसपास है, जो हम बिल्कुल भी चाहते नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 3 घंटे तक आपको यूज़ करना है, क्योंकि जितना देर बैठोगे आपको वहाँ पर हेल्प होगी, सहायता होगी, आपके माइंड में भी कुछ ना कुछ लिखने को आएगा, और शायद आपके कुछ साइड से या फिर आसपास से देखने को भी आपको कुछ हेल्प मिल जाए। हालांकि मैं इसका रिकमेंड नहीं कर रहा, बट हो सकता है कुछ आपको वहाँ से हेल्प हो जाए। ठीक है, एंड में तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको जो है अपने स्टडी पर ध्यान देना है। दूसरी बात, आप पूरा टाइम बैठो और क्वेश्चन को रिपीटेड फॉर्म में आप पढ़िए। अगर क्वेश्चन का आपका मेन वर्ड का मतलब अगर समझ में आ जा रहा है, यानी कि आपको उसका मीनिंग अगर आपको समझ में आ जा रहा है, तो आप उसी के ऊपर कुछ ना कुछ आप लिख दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का जो मेन वर्ड है उसके अंदर, जैसे कि मैंने बोला कि राजनीतिक शास्त्र क्या है, तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर राजनीतिक शास्त्र की बात की जा रही है, नहीं कि राजनीतिक की बात की जा रही थी। इसको अर्थ को लिखो, इसके मतलब को लिखो, वही आंसर होगा, जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज होगा। ठीक है, अब आप जैसे कि अब यही क्वेश्चन मान लो 10 नंबर का है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर बहुत सारे रेफरेंस देने होते हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें और पॉइंट्स क्लियर करना होता है, बट स्टिल आप कुछ ना कुछ तो लिखोगे ही ना। इस तरीके से सभी क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना है, और जो भी जो क्वेश्चंस के जो मेन जो वर्ड है उसके ऊपर आप थोड़ा सा आप सोचिए कि ये क्या मतलब होता है और इसका क्या आंसर होना चाहिए, फिर आप उस आंसर को लिख दीजिए। डेफिनेटली अगर आप ऐसा हर क्वेश्चन में करते हो और 3 आवर्स स्पेंड करते हो, बहुत रेयर होगा कि आप फेल हो जाएंगे, बहुत रेयर। ठीक है, तो मैंने आपको एक मंत्र दिया है, इस चीज़ को आप समझो। सबसे पहली बात, आप टॉपिक पढ़िए और उसे आप समझिए, देन एग्जाम्स के अंदर पूरा टाइम स्पेंड करना है, और बचे हुए क्वेश्चंस को आपको बाद में लेना है। पहले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको डील करने, बचे हुए क्वेश्चंस को आपको बाद में हैंडल करना है, डील करना है। देन पूरा टाइम बैठकर आपको किसी तरीके से सोचते हुए, बार बार क्वेश्चंस को पढ़ते हुए सारे क्वेश्चन के आंसर लिखना है। एक थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी वैसे तो मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। देखो जितने भी क्वेश्चन है ना, सबसे बड़ा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन को आपको करना है। एक ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आप ना छोड़े। हर हाल में अगर 3 घंटा बैठ रहे हो तो सभी के ऊपर सोच कर आप थोड़ा ही बेशक आंसर हो। ठीक है, मान लो 10 नंबर का, और वो वहाँ पर कहा जा रहा है 300 वर्ड्स में लिखने हैं, तो कम से कम उतना नहीं तो 100 वर्ड्स तो लिख ही सकते हो ना। एंड वाले सब कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि सभी क्वेश्चन को इस तरीके से डील करना। जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको आप कुछ ना कुछ लिखो। डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू फेल, आप वहाँ पर फेल नहीं होंगे, आपके नंबर भी ठीक ठाक रहेंगे, एकदम कम भी नहीं आएगा कि 30-40 के आसपास है, उससे ज़्यादा ही रहेगा। इस तरीके से आप फॉलो करो, इस तरीके से आप कोशिश करो, एग्जाम्स को आप अच्छे से दे, कोई भी एग्जाम आप छोड़े ना। ऑल द वेरी बेस्ट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिया जा रहा है, कॉल करने का टाइम प्लीज़ ध्यान रखें 11 बजे से लेकर सिर्फ और सिर्फ 7 बजे शाम तक। ठीक है, मैं आपको नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा हूँ, कोई सहायता हो तो आप हेल्प करें, हेल्प के लिए आप कॉल कर सकते हैं। और प्लीज़ आपको एक और बात बता दूं कि आप कमेंट भी करें, हो सकता है कि कमेंट के द्वारा भी आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड कर दिया जाए। सो ऑल द बेस्ट, वेरी वेल। सो ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।